हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अकोमोडेशन बिल के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके स्टडी मॉड्यूल का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर काफी सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं। तो अगर आपको भी अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने डिस्कशन को शुरू करता हूं। तो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लेटेस्ट आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल के पेज नंबर 6.22 पे है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक एक करके मैं डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं करूंगा क्या, मैं पूरा क्वेश्चन आराम आराम से तसल्ली से पढ़ूंगा और पूरी कहानी आपको समझाते चलूंगा। तो ये क्वेश्चन की हेल्प से ना ही आपको ये क्वेश्चन पे सारी क्लैरिटी हो जाएगी, आपको अकोमोडेशन बिल की पूरी कहानी समझ आ जाएगी अगर आप भूल चुके हैं। तो ये काफी एग्जॉस्टिव टाइप की वीडियो होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको जिंदगी में कभी भी अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तसल्ली से आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेरा फोकस या मेरा मेन पर्पस है कि सारी चीजों की पूरी कहानी की आपको इस क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाए। ये वाला क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ भी चुका है और ये अप टू 10 मार्क्स तक आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। तो जब तक आपको पूरी कहानी कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ आएगी, आपको हमेशा ही क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है अनिल ड्रॉज अ बिल फॉर ₹9,000 ऑन संजय ऑन 5th of April 2019 फॉर 3 months। तो अनिल ने एक बिल ड्रॉ किया संजय के ऊपर 9,000 रुपए का एक पर्टिकुलर डेट पे, जो भी है 5 अप्रैल को, विच संजय रिटर्न्स टू इट आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। तो अनिल ने बिल ड्रॉ किया और इसको संजय ने एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहली बात हम लोग पार्टीज आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं। तो अनिल मेरा हो गया है इस क्वेश्चन में, या इस पर्टिकुलर बिल की अगर मैं बात करूं तो अनिल मेरा हो गया ड्रॉर और संजय मेरा हो गया ड्रॉई। ठीक है, तो जिसने बिल ड्रॉ किया वो हो गया ड्रॉर, जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो हो गया ड्रॉई। सिंपल। आगे कहता है अनिल गेट्स इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹8820 ऑन 8 अप्रैल 2019। बस यहां तक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल ने क्या किया, उस बिल को 9,000 के बिल को डिस्काउंट कर दिया और इसके बदले उसको मिल गए 8,820। तो सबसे पहली बात, बिल था बिल था 9,000 रुपए का और बैंक के साथ इसको डिस्काउंट करा दिया अनिल ने क्योंकि वो ड्रॉर था। इसके बदले इसको मिल गए 8,820 रुपए। तो सर बिल तो 9,000 रुपए का था, इसके बदले मुझे 8,820 रुपए क्यों मिले, कम पैसे मिले मुझे। कितने कम पैसे मिले? 180 रुपए मेरे को कम मिले, यानी अनिल को कम मिले। तो ये 180 रुपए हो जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो इसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर केस में डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होगा। तो 180 रुपए का मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएगा। सिंपल। आगे कहता है एंड अभी कोई कहानी खत्म नहीं हुई, एंड रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू संजय। अब एक काफी अनकॉमन डाउट एक हाथ बार आ चुका है मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि सर इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें कैसे पता लगेगा कि अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट है इसमें, ये अकोमोडेशन के बिल के ऊपर क्वेश्चन है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, अनिल ने बिल ड्रॉ किया, उसको डिस्काउंट करा दिया और उसको बदले में 8,820 रुपए मिल गए।
और इसने आगे जाके संजय को ही यानी ड्रॉई को जाके 1/3 पैसा रिमिट कर दिया। रिमिट करना मतलब पैसा दे दी। इस लाइन से मेरे को पता लग जाता है कि ये अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। भाई अकोमोडेशन बिल क्या होता है सिंपल भाषा में? अकोमोडेशन बिल ऐसे बिल होते हैं जो कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बनते, बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट के लिए या म्यूचुअल हेल्प के लिए बनते हैं। यानी जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है अकोमोडेशन बिल में, वो सारी अपनी म्यूचुअल हेल्प के लिए, अपनी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस बिल को ड्रॉ करती है। कोई सेल परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं हो रही इसमें, इसमें बस म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ एक बिल ड्रॉ हो रहा है। तो इस लाइन से मुझे इनडायरेक्टली पता लग गया कि दिस इज अ क्वेश्चन बिलोंगिंग टू या पर्टेनिंग टू अकोमोडेशन बिल। सबसे पहली बात। तो अगेन क्वेश्चन पे कहानी पे आते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं पूरी इसकी कहानी बताता हूं क्या हुआ। क्वेश्चन ने बोला कि 8,820 रुपए बैंक से डिस्काउंट करके पैसा मिल गया अनिल को, और इसको अनिल ने क्या किया, अनिल ने 1/3 पैसा संजय को दे दिया, रेमिट कर दिया यानी दे दिया। सिंपल। तब कहानी क्या होगी देखो, ड्रॉई संजय और ड्रॉर अनिल है। अनिल ने बिल डिस्काउंट करा दिया, 1/3 पैसा संजय को दे दिया। इसके माने क्या कि 2/3 पैसा तो उसने अपने पास ही रख दिया, 2/3 पैसा उसने अपने पास ही रख दिया। अब जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे बैंक को कौन रिमिट पैसे करेगा, मतलब बिल को कौन ऑनर करेगा ड्यू डेट पे? ड्यू डेट पे बैंक क्योंकि पे ही बन चुका है, क्योंकि वो डिस्काउंट हो चुका है, तो बैंक को पैसा मिलना है ड्यू डेट पे, तो उस बिल को ऑनर कौन करेगा? संजय करेगा ड्यू डेट। लेकिन असली में कहानी क्या होगी? अच्छा उससे पहले कितने रुपए देगा बैंक को? वो तो 9,000 रुपए देगा, 9,000 रुपए देगा। बिल तो 9,000 रुपए का था। अब कहानी क्या है, इस बिल से क्या हुआ, दोनों पार्टीज ने पार्टी करी। अनिल ने भी पार्टी करी, संजय ने भी पार्टी करी। 2/3 पार्टी करी अनिल ने, संजय ने 1/3 पार्टी करी। तो जब ड्यू डेट पे 9,000 रुपए संजय बैंक को देगा, तो संजय अनिल से क्या बोलेगा, भाई पूरे बिल का पैसा तो मैंने बैंक को दिया, मैंने अकेले दिया, लेकिन 2/3 की पार्टी तो तूने करी थी, मैंने तो सिर्फ 1/3 की पार्टी करी थी। तो एक बात बता, मैं पूरा का पूरा अमाउंट क्यों बैंक को दे रहा हूँ? 2/3 पैसा तो तेरा बनता है, क्योंकि 2/3 का बेनिफिट तो तूने लिया। तो एक्चुअली ड्यू डेट पे क्या होगा, संजय तो बैंक को देगा 9,000 रुपए, क्योंकि वो ड्रॉ ही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक पीछे से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अनिल चुपचाप से जाके, या चुपचाप से जाके तो नहीं, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूं अनिल संजय के घर जाके बेसिकली 2/3 पैसा यानी 9,000 रुपए का 2/3 पैसा उसको दे देगा। तो 6,000 रुपए ड्यू डेट पे अनिल संजय को दे देगा, और संजय पूरा का पूरा 9,000 रुपए का जो बिल बनता है या जो भी बिल है वो बैंक को जाके दे दे। सो दिस इज द बेसिकली कहानी। तो ये कहानी होनी चाहिए अकोमोडेशन बिल में, ये कहानी होनी चाहिए। भाई बिल ड्रॉ हुआ, बिल के बदले आज ही पैसा मिल गया, दोनों अनिल ने संजय ने पार्टी कर दी उस पैसों से, उसके बाद ड्यू डेट पे अपना अपना हिस्सा उन्होंने दे दिया। तो संजय को पूरा बैंक को 9,000 रुपए देना पड़ा, और अनिल का हिस्सा जो भी बनता है वो संजय ने चुपचाप से जाके अनिल से ले लिया। ये कहानी हुई। अच्छा इसमें एक और बात, डिस्काउंटिंग चार्जेस हुए 180 रुपए के, डिस्काउंटिंग चार्जेस 180 रुपए के हुए, है ना। पार्टी करने का खर्चा 180 रुपए का हुआ। भाई जब 2/3 पार्टी अनिल ने करी और 1/3 पार्टी संजय ने करी, तो ये जो 180 रुपए का खर्चा है ये भी 2/3 और 1/3 के अकॉर्डिंग बटना चाहिए। जिसने जितनी जितनी की पार्टी करी उतना उतना वो अपना खर्चा करेगा। तो अनिल ने पूरा 180 रुपए का खर्चा तो किया, डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर किया, लेकिन इसमें से वो कुछ संजय को बियर करा देगा, कुछ हिस्सा संजय का दे देगा। तो बेसिकली 180 रुपए का जो भी 1/3 बनता है 60 रुपीज, वो संजय के हिस्से का डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा। तो जितने रुपए का उन्होंने पार्टी करी, जितनी प्रोपोर्शन में उन्होंने पार्टी करी, उसी प्रोपोर्शन में ये 180 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि हम लोग एक बार जर्नल एंट्रीज देखते हैं। अभी आगे पूरा मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके पूरा डिस्कस करूंगा। तो एक काम करते हैं, हम यहां तक की पहले कहानी की जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन ने मांगी है अनिल की बुक्स में, यानी जब पहले बिल का ड्रॉर है उसके बुक्स में। तो देखो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले एक बिल ड्रॉ हुआ 9,000 रुपए का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने बोला अनिल ड्रॉर है, संजय ड्रॉई है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट 9,000 रुपए। अब यहाँ इस एंट्री में आप एक बात नोट करना, अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई अभी तक ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हुई,
सपोज कोई सेल की होती, सपोज नॉर्मल क्वेश्चन होता, नॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शन होती, अनिल ने सेल करी होती, तो एक एंट्री ये हो गई होती, संजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लो अगर 9,000 रुपए की ही सेल हुई होती, तो संजय के अकाउंट को हमने डेबिट किया होता 9,000 रुपए से, और इस एंट्री में हमने 9,000 रुपए से संजय के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होता, तो हमारा संजय का अकाउंट पूरा खत्म हो जाता और ये नॉर्मल सिनेरियो बन जाता, एक एसेट आ जाता बिल्स रिसीवेबल। लेकिन ये अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तो ये एंट्री तो कहीं ना कहीं पास हुई नहीं। तो ये एंट्री पास करती क्या हुआ, संजय के अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया, एक 9,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया। ये क्रेडिट बैलेंस क्यों खड़ा हुआ, एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप अनिल के लिए मान लो एक लाइबिलिटी खड़ी हुई। लाइबिलिटी क्यों खड़ी हुई, क्योंकि अनिल संजय ने एक बिल तो एक्सेप्ट कर दिया 9,000 रुपए का, लेकिन उसको एक्चुअली में कोई पैसा देना थोड़ी था, कोई वो अनिल को पैसा ओ तो नहीं करता था, कोई सेल वेल तो हुई नहीं थी, वो कोई पैसा ओ नहीं करता था, फिर भी उसने एक बिल एक्सेप्ट करा है, बिल को साइन करा है, तो एक एसेट आ गया अनिल के बुक्स में, अनिल के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल के नाम से एक एसेट तो आ गया, लेकिन वो एक्चुअली में उसको कुछ मिलना चाहिए नहीं था, तो एक संजय के अकाउंट के नाम से उसकी एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई, क्योंकि उसके नाम से एक हमने एक एसेट ले लिया। ठीक है, एक ऐसी अंदर अंदर की बात बता रहा हूं, ये बात अगर उतने अच्छे से समझ नहीं भी आती तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं पूरा इन डेप्थ डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, तो मैंने सोचा इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लूं। अच्छा, एनीवे आगे की एंट्री क्या हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला था कि बिल डिस्काउंट हो गया और 8,820 रुपए मिल गए, तो अनिल को 8,820 रुपए मिल गए और 180 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस भी उसने बियर कर दिया, तो इस प्रकार से मेरा पूरा 9,000 रुपए का बिल रिसीवेबल खत्म हो गया। तो ये तो मेरी सिंपल एंट्री हो गई। अच्छा, अगली एंट्री में अगला मतलब उसने ट्रांजेक्शन क्या बोला कि 1/3 पैसा क्या किया, अनिल ने संजय को रेमिट कर दिया, तो मिले 8,820 रुपए थे, इसका 1/3 उसने क्या किया, रेमिट कर दिया संजय को, तो जब 8,820 का 1/3 निकालोगे तो वो आ जाएगा 2940। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया 180 रुपए का टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस है, लेकिन इसमें से 1/3 डिस्काउंटिंग चार्जेस किसका बनता है, संजय का बनता है, तो उतना हिस्सा वो 60 रुपए का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो अपना एक खर्चा खत्म कर देगा, और इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी, संजय का अकाउंट पूरे 3,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा, 2940 रेमिट होगा एक्चुअली में, और 60 रुपीज का क्योंकि खर्चा ये बिलोंग करता है एक्चुअली संजय को, तो इतने रुपए का खर्चा हम लोग कम कर देंगे, अनिल अपनी बुक्स में कम कर देगा, तो पहले ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने पूरा खर्चा दिखाया 180 रुपए का डेबिट किया, और 60 रुपए का अब नीचे हमने खर्चा कम करके उसको कम कर दिया। चलो, यहां तक की कहानी तो खत्म हो गई। अब आगे की कहानी पढ़ते, आगे कहता है ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। ये आ गई आगे की कहानी। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यू डेट पे अनिल ने फेल कर दिया अपना हिस्सा रेमिट करने का, किसको, संजय को। अब कई सारे बच्चों का डाउट क्या आ जाता है, वो पढ़ते हैं फेल्स टू रेमिट, ये लाइन पढ़ते ही बच्चे कहते हैं सर 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 यहाँ तो बिल डिसऑनर हो गया, यहाँ पे क्योंकि कुछ अमाउंट रेमिट होने से या पे होने से कुछ डिफॉल्ट हो गया, कुछ डिफॉल्ट लग रहा है हमको, तो यहाँ पे यानी कि डिसऑनर हो गया। तो नहीं भाई, ये डिसऑनर नहीं हुआ है, काफी बच्चों के डाउट आते हैं कि हम डिसऑनर की एंट्री क्यों नहीं कर रहे, यहाँ तो कुछ यहाँ तो बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर कब होता है, बिल डिसऑनर तब होता है जब ड्रॉई डिफॉल्ट कर देता है ड्यू डेट पे करने से। यहाँ पे ड्रॉई कौन है, अनिल थोड़ी है, ड्रॉई तो है संजय, एक्चुअली में ड्रॉई तो संजय, अनिल तो ड्रॉर था, तो फेलियर किसकी साइड से हुआ, अनिल के साइड से हुआ, तो वो कह रहा है फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। यानी कि जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि ड्यू डेट पे क्या होगा कि अनिल जाके संजय को अपना हिस्सा यानी 6,000 रुपए, ये वाला, ये 6,000 रुपए अनिल संजय को जाके दे देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 6,000 रुपए संजय को देने में अनिल ने डिफॉल्ट कर दिया, यहां पे डिफॉल्ट हुआ। ये 9,000 रुपए जब बैंक को देने थे संजय को, ये तो नॉर्मली दे दिए होंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर ये 9,000 रुपए संजय बैंक को देने से डिफॉल्ट कर जाता तो वह कहता कि बिल डिसऑनर हुआ है, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे अनिल ने डिफॉल्ट किया संजय को पैसा देने से, ये 6,000 रुपए। ठीक है, तो कहानी समझ समझ के पूरी क्वेश्चन को पढ़ना है हमको। तो अनिल नालायक निकला, उसने ड्यू डेट पे संजय को पैसा नहीं दिया, 6,000 रुपया नहीं दिया, बट ही एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर ₹12,600 फॉर
3 मंथ। इसके बदले अनिल ने क्या किया, अनिल ने एक और बिल आपके एक्सेप्ट कर दिया, आपके यहां पे उसने एक्सेप्ट कर दिया एक और नया बिल 12,600 का फॉर 3 मंथ। यानी कि अब यहाँ पे एक और बिल पिक्चर में आ गया, सेकंड बिल पिक्चर में आ गया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फिर से पार्टी तो वही है अनिल और संजय, लेकिन आपके नया जो सेकंड बिल है वो संजय ने ड्रॉ किया और अनिल ने एक्सेप्ट किया। यानी सेकंड बिल में अब अनिल ड्रॉई बन गया और संजय ड्रॉर बन गया। अच्छा, ये बिल कितने रुपए का बोल रहा है क्वेश्चन, 12,600। तो ये भी मैं अमाउंट लिख देता हूं, 12,600। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर 3 मंथ्स विच संजय डिस्काउंट्स इट फॉर ₹12,330 एंड रेमिट्स 2220 टू अनिल। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी हुई, सबसे ज्यादा जहां प्रॉब्लम में बच्चे फंस जाते हैं, कहानी समझना। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन ये बिल भी डिस्काउंट किया गया, लेकिन आपके डिस्काउंट किसने किया, संजय ने किया, क्योंकि ड्रॉर संजय। तो बिल ये डिस्काउंट हुआ और इस 12,600 के बिल के अगेंस्ट इसको पैसा मिला 12,330। यानी अगेन सर बिल तो 12,600 का था, इसके बदले 12,330 कैसे मिल रहा है। तो इसका आंसर सिंपल है, यहाँ पे भी 270 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गया। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गया 270 का और 12,330 संजय को मिल गए। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला कि संजय ने 2,220, संजय ने 2,220 रेमिट कर दिया अनिल को। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कहानी हो रही, यानी ये भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बिल हो गया। यहाँ पे भी संजय ने बिल डिस्काउंट करा के 12,330 जो उसको मिले, उसमें से 2,220 रुपए संजय ने अनिल को दे दिए। अब यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को समझने में कि यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे बटेगा। भाई ऊपर वाले बिल में, पहले बिल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां तो क्वेश्चन है 2/3 और 1/3 बोल दिया था, तो हमने 2/3 1/3 के अकॉर्डिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बांट दिया था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सेकंड बिल में उसने कुछ रेशियो नहीं दिया, उसने एक अमाउंट दिया है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कि अब 270 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे बटेगा। भाई यहाँ पे भी इस बिल से दोनों पार्टियां कर रहे हैं, अनिल भी पार्टी कर रहा है, संजय भी पार्टी कर रहा है। तो अब जो पार्टी का खर्चा है वो पार्टी का खर्चा किस हिसाब से बटेगा, ये हमें समझना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। असली पूरी कहानी इस क्वेश्चन में यही है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको अकोमोडेशन बिल के एग्जाम के क्वेश्चन करने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये मैं आपको सिंपली कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक से सोचने की कोशिश करना। अब संजय ने 2,220 रुपए अनिल को रेमिट करे, क्वेश्चन ने बोला है। इसको मैं अलग पेन से यहां पे नीचे लिखता हूं, 2,220। अब लॉजिकली सोचो, संजय ने 2,220 रुपए रेमिट करने से पहले क्या ये 6,000 रुपए काटे नहीं होंगे। भाई पहले बिल का अनिल का हिस्सा 6,000 रुपए का बनता था, लेकिन अनिल ने तो दिया नहीं 6,000 रुपए, संजय को सारा 9,000 रुपए का बिल वापस पे करना पड़ा बैंक को। अब ये 6,000 रुपए जो अनिल ने संजय को पहले बिल के नहीं पे करे, अब जब सेकंड बिल का अब उसका अनिल का हिस्सा संजय ने रेमिट किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप लॉजिकली और कॉमन सेंस सोचोगे तो आप सोचोगे, आपको रियलाइज होगा कि भाई हाँ, ये 6,000 रुपए जो उसने पहले बिल के नहीं दिए, इसने ये 2,220 रुपए देने से पहले इस 6,000 को भी रिकवर तो कर ही दिया होगा, तभी तो वो बचा हुआ पैसा देगा। तो कहीं ना कहीं सेकेंड बिल का हिस्सा बना कितना होगा अनिल का, अगर मैं इसमें 6,000 ऐड कर दूं तो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बना होगा 8,220। यानी कि इस 12,330 में से, इस 12,330 में से अनिल का हिस्सा, इनका अपनी जो भी एग्रीमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग बना होगा 8,220। इस 8,220 में से संजय ने बोला होगा भाई अनिल, मैं इस 8,220 में से पहले बिल के तेरे 6,000 रुपए काट रहा हूं और बचे हुए 2,220 रुपए दे रहा हूं। तो इस 12,330 में से इसका हिस्सा बन गया 8,220 का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको सोचना है। तो एक्चुअली में जब मैं रेशियो बनाऊंगा, इसका जब रेशियो बनाऊंगा तो वो बनेगा 8,220 डिवाइडेड बाय 12,330। और अगर मुझे इसमें
अनिल का हिस्सा निकालना होगा कि 270 रुपए का कि डिस्काउंटिंग चार्जेस में अनिल का कितना हिस्सा है, तो मैं इस रेशियो को 270 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये है इसमें देखो। अब एक बार वापस से एक बार एंट्रीज देखना शुरू करते हैं। तो हमने कहां तक की एंट्रीज कर ली थी, हमने यहां तक की एंट्रीज डिस्कस कर ली थी। तो अब आगे के क्वेश्चन में क्या हुआ, एक नया बिल ड्रॉ हुआ, अब के अनिल एक्सेप्ट किया अनिल ने, तो अनिल क्या है, ड्रॉ ही है। अब ये सेकंड बिल अनिल के लिए बिल्स पेबल हो गया, तो एंट्री होगी संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,600। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अब क्या हुआ, अनिल को उसका हिस्सा मिला 2,220 रुपए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला। तो बैंक में कितना आया, 2,220 रुपए। और अनिल का अपना कुछ हिस्सा जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस का रहा वो 180 रुपए रहा। और ये 180 रुपए देखो निकाले कैसे है, ऐसे निकाले। तो वही जो मैंने बोला 8,220 डिवाइड बाय 12,330 इंटू 270। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 180 आ जाएगा। और टोटल आपका आ गया ये 2,400। संजय का अकाउंट 2,400 से क्रेडिट हो जाए। तो ये एंट्री आपकी बनेगी। चलो, अच्छा, अभी क्वेश्चन की कहानी हमने आगे थोड़ी पढ़ी, हमने यहां तक कर लिया है सारी बातें। अब आगे डिस्कस करते हैं। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल, अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% was realized from his estate on 15th of October 2019। अब क्या हुआ, एक बिल्स पेबल की लाइबिलिटी आ गई अनिल की। लेकिन अब क्या हो गया, अनिल इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, बिल्कुल उसके तोते उड़ गए, खत्म हो गया। तो अब इंसॉल्वेंट होने पे क्या हुआ, इसके एस्टेट से हमको सिर्फ 50% पैसा मिला। तो जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ, पहली बात जो ये बिल्स पेबल आ गया था ये डिसऑनर हो गया। यहाँ पे डिसऑनर हुआ है, यहाँ पे सेकंड बिल डिसऑनर हुआ है, क्योंकि अगेन इस क्वेश्चन में इस बिल के केस में अनिल ड्रॉई है। और यहाँ पे ड्रॉई अगेन क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेकंड बिल डिसऑनर हो गया। तो हम पहले तो नॉर्मल डिसऑनर की एंट्री कर देंगे, है ना, डिसऑनर की एंट्री जैसे हम नॉर्मली करते हो वैसे हो गई। और सेकेंड एंट्री हम करेंगे जो 50% पैसा मिला, तो 8,400 रुपए देने थे। अब अगेन यहाँ पे बच्चों का नया डाउट आता है, सर बिल तो 12,600 का था, तो यहाँ पे 8,400 रुपए देने थे, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अभी इसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी आप पहले ये समझ लो, इस एंट्री को समझ लो, ताकि हमारी एंट्रीज खत्म हो जाए, फिर इस 8,400 की कहानी भी डिस्कस कर लेंगे। तो 8,400 रुपए बेसिकली संजय को देने थे अनिल ने, बट अनिल तो हो गया इंसॉल्वेंट। तो अब क्या होगा, संजय का अकाउंट तो पूरा 8,400 से खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और सिर्फ 50% पैसा रियलाइज हुआ, यानी कि हम सिर्फ 50% पैसा दे पाए, अनिल सिर्फ 50% पैसा दे पाया। तो 8,400 का 50% हो गया 4,200, इतना पैसा दे दिया। अब बचे हुए हमारा चला जाता है, जो पैसा नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब एक और कंफ्यूजन का पॉइंट कि 8,400 आया कैसे, तो बहुत सिंपल है। जितनी भी आपने एंट्रीज यहां तक करी, यहां तक जितनी भी आपने एंट्रीज करी, इस पे आप संजय अकाउंट का एक रफ में अकाउंट बनाओ। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग संजय का एक ऐसी रफ रफ अकाउंट बनाते हैं। तसल्ली से एक एक करके सारी एंट्रीज ऊपर से लेके जितनी भी है पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो पहली एंट्री में क्या हो रहा है, यहाँ पे संजय का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 9,000 रुपए से, तो इसको डाल देते हैं बाय बी आर 9,000। फिर सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है, संजय का अकाउंट यहाँ पे हो रहा है इफेक्ट। इस एंट्री में संजय का अकाउंट 3,000 रुपए से डेबिट हो रहा है ना। तो जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में बना रहा हूँ, रफ रफ में बना रहा हूँ। तो 3,000 रुपए से यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे टू बैंक टू डिस्काउंट 60 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस का हिस्सा था संजय का, और 2,940 हमने पे किया था। चलो, फिर अगली एंट्री यहां पे आ रही है 12,600 से संजय का अकाउंट अगेन डेबिट हो रहा है। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,600। नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 2,400 से संजय का अकाउंट, कैसे कैसे, बैंक में डेबिट आ रहा है 2,220 और डिस्काउंट में डेबिट आ रहा है 180। तो इसको डाल देते हैं बाय बैंक
बाय डिस्काउंट, तो 2220 और 180, 2220 और 180, और उसके बाद लास्ट एंट्री ये वाली जो हो रही है, इसमें बिल जो बेसिकली डिसऑनर हो रहा है, तो इस पे संजय का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,600। बाय बिल्स पेबल 12,600। फटाफट से इस अकाउंट की टोटलिंग कर लो। यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, इस साइड ज्यादा आ रहा है, तो 9,000 प्लस 2220 प्लस 180 प्लस 12,600, तो टोटल आ रहा है 24,000। 24,000, और यहाँ पे -3,000 -12,600। तो आप देखोगे यहाँ पे बैलेंस बच रहा है 8,400 का, 8,400 का। और यहाँ बैलेंस बचने का क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है ना, अब बैलेंस बच रहा है इस साइड डेबिट पे, तो ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है ना। और सिंपल भाषा में बोलूं, ये मेरे लिए या अनिल के लिए लाइबिलिटी है, 8,400 की लाइबिलिटी है। तो हमने क्या किया, इस 8,400 की लाइबिलिटी खत्म कर दी संजय के अकाउंट को डेबिट करके, और क्योंकि 50% पैसा ही पे हो रहा था, तो 50% पैसा पे कर दिया, और बचा हुआ जो पैसा पे नहीं हुआ उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन करना होता है। बाकी सारी चीजें तो मोर और लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी दिक्कत नहीं आती। मेन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है वो यहाँ पे आती है कि 270 के जो सेकेंड बिल का जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, उसमें हम लोग कैसे हिस्सा निकालेंगे, इस क्वेश्चन में बोलूं तो अनिल का। ठीक है, तो उसमें मैंने लॉजिक क्या बताया कि क्वेश्चन ने बोला 2220 अमाउंट रेमिट हुआ सेकेंड बिल का, तो मैंने लॉजिक क्या बोला, भाई अनिल का पहले बिल का हिस्सा 6,000 का बनता था जो उसने संजय को नहीं दिया, तो संजय ने, नेचुरल सी बात है, 2220 पे जब किया होगा वो 6,000 रुपए काट के ही पे किया होगा। एक्चुअली में उसका बिल का हिस्सा कितना बन गया होगा, 8,220 का हिस्सा बना होगा। और इस 8,220 में से उसने 6,000 काट के 2220 रेमिट करे होंगे। तो मैंने रेशियो अकॉर्डिंगली निकाल दिया कि 8,220 12,330 में से गया अनिल को, तो रेशियो मेरी ये निकल गई। और 270 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस था, तो इस रेशियो को मैंने डिस्काउंटिंग चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा अनिल का शेयर आ गया इस डिस्काउंटिंग चार्जेस। इस प्रकार से हमको इसमें लॉजिक लगानी पड़ती है, कहानी को समझना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अकोमोडेशन बिल का सारा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कहानी भी समझ आ गई होगी, और कैलकुलेशन भी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।